इस वाली वीडियो से अब चीज़ों को थोड़ा स्मार्ट वे में करके चलते हैं। तो ये था हमारा पुराना वाला फुटेज। सिंपली हम लोग क्या करते थे, इसको यहाँ पे ड्रैग करते हैं। अभी यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो आप नन रखो या फिर पेंट रखो। मैं दोनों करके दिखाता हूँ। पहले नन करके दिखाता हूँ, ठीक है। नन करके ओके मैंने किया। यहाँ पे आपका सिर्फ आउटपुट नोड आया, कुछ भी नहीं आया। तो यहाँ से नॉर्मली मैनुअली पेंट ले सकते हैं इस तरह से। जो दूसरा तरीका था उसमें सिंपली हम लोग क्या करते थे, जैसे फिर से मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ, यहाँ से ड्रैग करते थे, यहाँ पे कर देते थे पेंट। अभी ओके करेंगे, सो यहाँ पे हमारा ये सेटअप के साथ आएगा। हम लोग पेंट करते हैं तो रोटो का क्यों जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे ये सोच रहे हो, यहाँ पे रोटो का नोड आ गया। तो अभी कुछ चीज़ें हैं जो स्मार्ट वेब में करने के लिए इसका ज़रूरत पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे। हम लोग इस वाले लोगों को रिमूव कर रहे थे, और कर कैसे रहे थे, पर फ्रेम वहाँ पे सेट करके क्लोन और उसके बाद रिमूव कर रहे थे। अब इसको स्मार्ट वे में करने के लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, पेंट नोड अभी फिलहाल छोड़ो, रोटो नोड पे डबल क्लिक करो। जिस भी पोर्शन को रिमूव करना है सबसे पहले उसको ट्रैक कर लो। अब इसको ट्रैक करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आप कई तरीके यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर ट्रैकर पे आप क्लिक करोगे, इस वाले ट्रैकर पे, तो यहाँ पे देख रहे हो पॉइंट ट्रैकर है, प्लेनर ट्रैकर है, मोगा ट्रैकर है। जिस चीज़ से भी चाहो उसे ट्रैक कर सकते हो। आपका फाइनली करना क्या है कि जो भी पोर्शन रिमूव करना है वो आपका स्टेबल हो जाना चाहिए ट्रैक करने के बाद। करेंगे कैसे, यहाँ पे देख रहे हो ऑब्जेक्ट लिस्ट में है। सबसे पहले एक लेयर क्रिएट करो, उस लेयर के अंदर जो भी ट्रैक करना है उसके ऊपर शेप्स बनाओ। तो मैं बनाने वाला हूँ, मुझे ये क्लीन करना है, मैं इस पर शेप्स बना लेता हूँ जल्दी से। कुछ ऐसा शेप बनाने के बाद मैं लेयर को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मोगा ट्रैकर में आता हूँ। यहाँ से ट्रैकर पे क्लिक करने के बाद मोगा ट्रैकर ऑप्शन आएगा। यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, मैं शेयर तक ऑन कर देता हूँ। आप चाहे तो सिर्फ इतना भी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करके किस पे बेटर ट्रैक जाता है वहाँ पे ट्राई करके आप कर सकते हो। मैं यहाँ तक करता हूँ, यहाँ से पीछे की तरफ ट्रैक कर देता हूँ। ये हमारा ट्रैक हो गया पीछे की तरफ, यहाँ से लेके देखते हैं टाइमलाइन पे, यहाँ से यहाँ तक देखो ट्रैक दिख रहा है, हो गया। अब आगे वाले भी फ्रेम्स पे कर देते हैं, तो यहाँ से हम एक एक फ्रेम करके आगे। अब देखो क्योंकि ये थोड़ा छुपता जा रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ और शेप्स का यहाँ पे थोड़ा सा दे देता हूँ रेफरेंसेस, ताकि वो ट्रैक हो जाए। ट्रैकर, ठीक है। अब ट्रैक हो जाने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, ये सारे शेप्स को आप हाइड कर दो, ऐसा करके विजिबिलिटी ऑफ कर दो। लेयर सेलेक्ट करो, जैसे लेयर सेलेक्ट करोगे यहाँ पे टिक का साइन लग जाएगा। ऊपर में ऑप्शन होता है एक स्टेबलाइज करने का, देख लो स्टेबलाइजेस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शंस आएगा, आपको एक्टिव लेयर कर देना है। एक्टिव लेयर मतलब जो भी लेयर पे ऐसा टिक है वो होता है एक्टिव लेयर। अब सिंपली ऐसा प्ले करके देखोगे तो जो भी एरिया आपने ट्रैक किया था ना वो एक जगह पे रुक गया है। जैसे देखो मैं आगे और पीछे जा रहा हूँ तो वो एक जगह रुक गया और बाकी पूरा फुटेज ऐसे मूव करता हुआ देखिए है। तो हम लोग को करना यही होगा, जब भी अपने को चाहिए होगा कोई चीज़ रिमूव करना, तो उस प्लेस उस चीज़ को अपने को स्टेबल कर देना है। नेक्स्ट थिंग क्या है, अब पेंट नोड पे आ जाएंगे, ठीक है। ये सेलेक्ट कर लो क्लोन टूल। यहाँ पे एक नीचे में ट्रांसफॉर्म दिखता है, ट्रांसफॉर्म पे जाके क्लिक करो और लेयर 1 सेलेक्ट करो, क्योंकि हमारा वो रोटो में लेयर 1 पे ही हमारा ये था, ट्रैक था। इसको अगर आप चेंज भी करते हो, मान लो टी ऐसा कुछ कुछ भी नाम दे देते हो, ठीक है। तो अभी वहाँ यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे चूज करेंगे तो वही सेम नाम यहाँ पे दिखा है, उसको कर देना सेलेक्ट। नेक्स्ट चीज़ क्या है, अभी अपने को बनाना है इसका क्लीन प्लेट। क्लीन प्लेट चाहिए तो किसी भी एक फ्रेम पे आप क्लीन, अभी देखो यहाँ से क्योंकि ऊपर में स्टेबलाइज है तो ये हम लोग को स्टेबलाइज में ही ऐसा प्ले करते हुए भी दिख रहा है। क्लीन प्लेट बनाना है, एक सिंपल एक फ्रेम पे क्लीन प्लेट बना लो जैसे बनाते हो। अब जैसे एक नॉर्मल सा सिंपल सा एक क्लीन प्लेट हमने बना लिया। अब अपने को करना क्या होगा, एक क्लीन पेज बन गया। अब हम लोग करते क्या था, पहले पहले करते थे दूसरे फ्रेम पे जाके कैप्स लॉक से ऐसे सेट करते थे उसका मूवमेंट, उसके बाद वो चेक करते थे। यहाँ पे आपको करना क्या है, अभी देखो हमने क्लीन पेज बनाया तो ये हमारा ये ब्रश का मूवमेंट ऐसा आ गया, इसको रिसेट जैसे ही करेंगे यहाँ पे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले ये सेलेक्ट करना है, ट्रांसफॉर्म में जाके जो भी अपना ट्रैक लेयर है वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख लो एक होता है ऑप्शन सोर्स मैच मूव, इस पे क्लिक कर लो, हो गया।
पीछे वाले फ्रेम पे आओ और अपने को चाहिए सोर्स कहाँ से, नेक्स्ट वाले फ्रेम से, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट वाला फ्रेम कर लेता हूँ। अभी देखो मैं कैप्स लॉक प्रेस कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक सब कुछ सेट है। मुझे बस करना क्या होगा, सिर्फ अपना पेंट पे क्लिक करना होगा। ऐसे मैं पेंट पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे सेट करने का काम मेरा खत्म हो गया। थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है सेट, बट मैक्सिमम काम ऐसे खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट वाले फ्रेम से ये उठा के ऐसे पेंट, तो ये देख रहे हो हर फ्रेम पे ऐसे सेट होता चल जाएगा खुद ब खुद। यहाँ भी मैं कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो कलर होता है ना, कलर आपको खुद ही सेट करना पड़ेगा, जो कलर डिफरेंसेस आते हैं। अब ये सब जो माइनर चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें अलग मूवमेंट है तो ये आपको मैनुअल सेट करना पड़ेगा। आ, तो वो आपको मैनुअल नहीं करना पड़ेगा। अब देखो जैसे कलर डिफरेंस आ रहा है तो ये सब कुछ आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा, जैसे मैंने ये ग्रेड में जाके ऐसे बताया था करने को। तो कम से कम यहाँ देख रहे हो ये मैच करने का मेरा आधा से ज़्यादा काम इजी हो गया ट्रैक की वजह से। अब देख रहे हो यहाँ पे पेंट करने के लिए मुझे पीछे वाला फ्रेम से लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पीछे वाला फ्रेम का सोर्स। अभी देखो नॉर्मली सिंपल सा थोड़ा सा पेंट करता हुआ चला जाऊंगा ऐसे। तो इस तरह से करने में ना चीज़ें बहुत जल्दी होती है। अब इसको मैं नॉर्मल नन कर देता हूँ तो ये देखो इस तरह से ऐसे एक रिमूव होता हुआ दिख जाएगा। अब सेम चीज़ डिफरेंट फुटेज पे डिफरेंट तरीके से देखते हैं कैसे कर सकते हैं। कोई और फुटेज पे मैं अभी दिखाता हूँ। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो हमारा एक ये वाला फुटेज था, इस पे मैंने ये गर्ल को रिमूव किया था। इस वाले को भी हम लोग सेम ट्रैक की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। करेंगे कैसे, तो यहाँ पे आपको कोई सेटअप लेना होगा। अभी देखो यहाँ पे आप दोनों चीज़ें मैनुअल ले सकते हो। यहाँ पे ऐसे इस तरह से पेंट ले लो, और हम लोग वहाँ पे रोटो नोड से कर रहे थे, हम लोग चाहें तो एक होता है ट्रैकर नोड, यहाँ पे उससे भी कर सकते हैं। ये हमको मिलेगा अभी ट्रांसफॉर्म में जाके, यहाँ पे ट्रैकर दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे लेके आओगे तो इस तरह से दिख जाएगा। कनेक्शन कैसे होगा, यहाँ से इसमें कनेक्शन होगा और ये येलो वाला इस येलो वाले में कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अभी ये सीन है। अब हमको रिमूव क्या करना है, ये गर्ल रिमूव करना है। तो अपने को ट्रैक करना क्या होगा, क्योंकि गर्ल रिमूव करने के बाद ये क्रिएट होगा ना, ये पीछे वाला दीवार, तो हम लोग को ट्रैक करने का ये वॉल ट्रैक करना होगा। तो सबसे पहले कर लेते हैं वॉल को ट्रैक। सिंपली ट्रैकर नोड में जाता हूँ, यहाँ पे सिंपली वैसे ही दिखेगा। यहाँ पे एक लेयर क्रिएट करना है, इसको कर देना है ट्रैक। ट्रैक करने के अपने अपने तरीके होते हैं, मैं यहाँ पे अपने तरीके से ट्रैक करता हूँ। अब देख रहे हो इस तरीके से हमने ट्रैक कर लिया। तो यहाँ पे अब ये पूरा फुटेज मूव हो रहा है, हमारा पोर्शंस ये जो है मूव नहीं हो रहा है। जैसे देखो मैं अभी नन करता हूँ तो अभी देखो ये पूरा कैमरा मूव हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको एक्टिव ले करता हूँ तो ये सिर्फ अब दीवार वहीं का वहीं है, बाकी सारी चीज़ें मूव हो रही हैं। तो अब नेक्स्ट काम क्या करना होगा, अगर रिमूव इस गर्ल को करना है तो मैं सिंपली पेंट में जाऊँगा। करते क्या थे, क्लोन टूल सेलेक्ट करेंगे,
यहाँ से चूज कर लेंगे जो भी लेयर था ट्रैक का, यहाँ से सोर्स मैच मूव कर देंगे। और अब ध्यान रखें कहाँ पे पहले रिमूव करना है। मान लो मेरे को इस वाले फ्रेम पे पहले रिमूव करना है, तो वहां पे चेक करेंगे जहाँ पे ये वाला कैरेक्टर नहीं है। ये ध्यान रखना है, ये हमेशा रखो अभी स्टेबलाइज में ही। यहाँ पे ये कैरेक्टर कहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ये यहाँ पे सेट कर देंगे इस वाले फ्रेम पे। अब यहाँ पे आ जाएंगे और जैसे ही कैप्स लॉक अभी प्रेस करोगे ना, तो देखो आधा से ज़्यादा सेट हो रखा है। बस थोड़ा सा आपको मूव करा के देखो, मैं कोई एक पॉइंट, ऐसा हो गया सेट। अभी देखो सिंपली मैं पेंट कर सकता हूँ, सॉरी। सिंपली मैं ऐसे करके ऐसे पेंट कर दूंगा। इस तरीके से। अब मुझे पता करना है कि ये वाला कौन सा वाला फ्रेम पे है, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ ना, कैप्स लॉक ऑन करूंगा, ये वाला 50% पे कर दूंगा, ठीक है। अब देखो ये वाला मैं ऐसे करके ऐसे ड्रैग करके ऐसे मूव करूंगा ना, तो देख रहे हो ऐसा करता हुआ दिख रहा है कि कहाँ पे ये कैरेक्टर नहीं है। तो देखो जहाँ पे मैं ऐसे छोड़ दूंगा, यहाँ पे ये वाला फ्रेम पे, अब सिंपली मैं ऐसा पेंट कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं इसको कर देता हूँ 100, और थोड़ा सा मूवमेंट अगर जो डिफरेंस आ रहा है ना, उसको मैं सेट कर लूंगा। अब यहाँ से दोबारा से 50 करता हूँ मैं। अभी देखो कि मेरे को दिख रहा है कि कितना मुझे पेंट करना है, सिंपली मैं ऐसे पेंट कर लूँगा। अब जो बाकी एरिया है जो कि जिसका कहीं से भी नहीं मिलता है, तो आप सिंपली उसको कर सकते हो मैनुअली। जैसे इस एरिया का कहीं से भी देखो, ये एरिया का थोड़ा सा यहाँ से मिल रहा है डिफरेंस, तो यहाँ पे सिंपली कर लेंगे 100। एक बार चेक कर लेंगे, मेरा मूवमेंट यहाँ पे होना चाहिए था। अब इसको मैं कर लेता हूँ वापस से 50। यहाँ पे दिख रहा है कितना एरिया मुझे पेंट करना है। देखो इतना ऐसा पेंट हो गया। तो बाकी इस सारी चीज़ें जो चीज मैच नहीं हो रहा है, फिर आप उसको मैनुअली पेंट करके बना सकते हो। अब मान लो मैंने इसको पेंट कर लिया। अब पेंट कर लिया तो मैं एक रफ बनाता हूँ, सब कुछ रिसेट कर देता हूँ। यहाँ पे रफ एक पेंट कर देता हूँ। ओ सॉरी, ये करेंट फ्रेम पे सेट करना है आउटपुट। ऐसा मान लो कि यही मेरा आउटपुट है। अब नेक्स्ट फ्रेम पे पेंट करना होगा, तो सिंपली हम लोग फिर से क्या करेंगे, सोर्स मैच में पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और एक बार सब रीसेट कर लो, सोर्स मैच में पे क्लिक कर दो, नेक्स्ट फ्रेम पे जाओ, ये वाला प्रीवियस फ्रेम कर दो, ठीक है। अब देखो सिंपली आपका सब कुछ मैच है। आपको बस करना क्या है, पेंट करना है ऐसे। फिर नेक्स्ट फ्रेम पे जाओ, पीछे वाला फ्रेम से ऐसे पेंट करते हुए चले जाओ। ये ट्रैक थोड़ा अच्छा नहीं है मेरा, इसलिए कहीं कहीं पे फिलहाल गड़बड़ दिखेगा, बट ये बहुत ईजी है। इस तरीके से तो ये 2-3 फ्रेम ऐसा पेंट हो गया इजीली। तो ये ट्रैक वाला ट्रिक बहुत अच्छे काम का है। तो उसमें भी देख लो, हम लोग उस वाले में भी क्या होता है ना, ये जो येलो से येलो है ना, ये मैच होना चाहिए, तभी ये ट्रैकिंग डेटा ट्रांसफर करता है। ये जो होता है ना, ये डाटा ट्रांसफर करने के लिए होता है, जो हम लोग ट्रैकिंग इसमें पिछले वाले में हमने रोटो में ट्रैक किया था, इस वाले में हमने ट्रैकर नोड में ट्रैक किया था। तो वही डाटा ट्रांसफर के लिए येलो वाला कनेक्ट होना ज़रूरी है। और भी कुछ शॉर्ट्स पे देखते हैं ट्राई करके। अब जैसे लास्ट टाइम हम ये वाला फुटेज हम लोग कर रहे थे, ठीक है, इसमें हमारा कलर मैचिंग वाला सीन सीन था। तो इसको भी हम लोग पहले ट्रैक कर सकते हैं चाहें तो। अब सबसे ट्रैक करने के लिए रोटो नोड में मैं जाता हूँ यहाँ से। अब ट्रैक ग्राउंड करना है, तो ग्राउंड पे हम लोग लेंगे अपना स्प्लाइंस। मैंने इनको सेलेक्ट किया, लेयर को, ट्रैकर में गए, पर्सपेक्टिव में है ये क्योंकि, तो मैं पर्सपेक्टिव में इसको ट्रैक कर देता हूँ।
और हम लोग ये वाले फ्रेम पे वापस आ जाते हैं, फिर से पीछे की तरफ ट्रैक कर लेते हैं। अब देख लो हमारा क्या है, अब एक्टिव लेयर में देखते हैं तो ये जो पोर्शन है पूरा एक जगह पे हो गया। अब पेंट में वापस आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पेंट में आते हैं, सिंपल जो हम काम कर रहे थे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जो लेयर ट्रैक था, यहाँ से सोर्स मैच मूव कर देंगे। और अब इस वाले का कहाँ से लेना है, आपको जिस भी फ्रेम से लेना है, यहाँ देखो सोर्स मैच मूव एक बार रीसेट करके सोर्स मैच मूव कर लेते हैं। देखो सेट हो गया। अभी देखो वो वाले फ्रेम का बस कलर दिखा रहा है, तो यहाँ से हम लोग कलर ऐसे करके मैच करा सकते हैं। अब हमको मूवमेंट मैच नहीं कराना पड़ेगा, सिर्फ कलर मैच करा के ऐसे पेंट करते हुए चले जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बस यहाँ से ऐसे देखो, ये वाला हम लोग ये वाला मैच कर रहा है, ये वाला फ्रेम 12, तो सिंपली इसको अब पेंट कर देंगे, क्योंकि अब हमें मूवमेंट मैच नहीं कराना है। ये इजीली पेंट हो गया। वैसे ही अभी देखो सेम कलर का फ्रेम कौन से वाले फ्रेम पे है, मान लो शायद ये वाला है, ये वाला एक मिनट, ग्रीन के बाद ये आया ना, ग्रीन के बाद ये वाला। तो इसका हमको सोर्स कहाँ से मिल रहा है, इसका सोर्स अपने को मिल रहा है यहाँ से 319 से, 319 से। तो यहाँ पे हम लोग 319 कर लेंगे, 19। अभी देखो मैं कैप्स लॉक प्रेस करता हूँ, मूवमेंट खुद ब खुद मैच है, कलर भी वो वाले फ्रेम पे मैच था, तो मेरे को बस करना क्या होगा, पेंट करना होगा। मैं सिंपली ऐसा पेंट कर सकता हूँ। तो ये सारे ट्राई करो, और आगे वाले वीडियो में इसको और भी बेटर तरीके से बताता हूँ। बस प्रोसेस क्या ध्यान में रखना है, जो कुछ भी आपको रिमूव करना है उस चीज को सबसे पहले स्टेबलाइज करो, मीन्स उसको ट्रैक करके उसको बिल्कुल एक जगह कर लो, उसके बाद आगे का प्रोसेस करना है, ध्यान रखना।